पान का व्यापार भले ही आपको फलता फूलता नजर आ जाए, लेकिन इसके पीछे पान को बाजार तक पहुंचाने वाले और जमीन से पान की खेती करने वाले किसानों की हालत वाकई में गौर करने लायक है। कांग्रेस पान व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बसंत चौरसिया का नगर आगमन हुआ। मीडिया से बात करते हुए श्री चौरसिया ने बताया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से पान की खेती का क्षेत्र कम होता चला जा रहा है। इसके साथ ही पान की खेती में आवश्यक रूप से लगने वाले बांस, जो पहले पान के किसानों को निस्तार दर पर प्राप्त होते थे, भारतीय जनता पार्टी ने इस व्यवस्था को भी खत्म कर दिया था। बीते समय में जब कमलनाथ की सरकार देश में आई तो किसानों को निस्तारित पर बांस देने की इस व्यवस्था को दोबारा बहाल किया गया। आने वाले समय में अगर उनकी सरकार आती है तो उसे 2000 प्रति पारी की सहायता राशि और अगर किसी अग्नि दुर्घटना या आंधी तूफान के कारण से पान की खेती नष्ट होती है तो 4000 रुपए प्रति पारी की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पान के व्यापारियों के लिए बड़े बड़े शहरों में पान दरीबा भवन बनवाए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर फुटकर पान विक्रेताओं, गुमठी धारकों के लिए स्थान की व्यवस्था की जाएगी और इसमें चौरसिया समाज के लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। पान की खेती निरंतर जब से भाजपा सरकार आई है उसका रकबा कम होते जा रहा है और किसान बहुत संकट में है। पिछले 2003 के बाद भाजपा सरकार ने पान बरेजे में जो मुख्य वस्तु बांस होता है उसका प्रदाय बंद कर दिया था निस्तार दर पर। हमने उसके लिए बहुत संघर्ष किया और जब कमलनाथ जी की सरकार बनी 2019 में हमने निस्तार दर पर बांस देने की वो व्यवस्था फिर से बहाल कराई है और जो नुकसान प्राकृतिक आपदा में होता है उसमें भी राहत हमने बढ़वाई है। यदि हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम किसानों के लिए एक पारी पर 2000 रुपये की आर्थिक सहायता और अगर अग्नि दुर्घटना होती है, आंधी तूफान से पान की खेती खराब होती है तो उसके लिए 4000 रुपये प्रति पारी का प्रावधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। और जिन जगहों पर पान की खेती हो रही है और कोई स्थान नहीं है समाज के लिए पान क्रय विक्रय के लिए, सारे प्रदेश में पान दरीबा भवन बनाए जाएंगे। सारे बड़े शहरों में जहाँ पान का व्यापार होता है, पान व्यापारी बैठते हैं, उनको बैठने के लिए बाकायदा पान दरीबा भवन बनाए जाएंगे। उसमें जबलपुर भी शामिल है, प्रदेश के सारे शहर शामिल हैं। और जो फुटकर पान के विक्रेता हैं उनके लिए पान दुकानों की व्यवस्था की जाएगी। और जो पान गुमठी धारक हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में निश्चित एक कोटा उनको चौरसिया समाज के पान गुमठी वालों को दिया जाएगा। ये सारे प्रावधान कराने की बात हमारी माननीय कमलनाथ जी से हो चुकी है और सैद्धांतिक सहमति उन्होंने इन सब बातों के लिए दी हुई है। हम समाज की तरफ से, प्रकोष्ठ की तरफ से उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे चौरसिया तंबोली समाज के लिए उसकी समस्याओं को हल करने के लिए पान उत्पादक व्यवसाय प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसमें पूर्ण रूप से और स्वतंत्र रूप से हमारे समाज भाइयों की भागीदारी रही। अब यहाँ पर प्रदेश की कुछ नियुक्तियाँ की गई हैं और जिला की भी नियुक्तियाँ की गई हैं। जिला अध्यक्ष हमारे भैया और राजू चौरसिया आरसी ये महासचिव बनाए गए हैं प्रदेश में। और प्रदेश में हमारे मोहनलाल जी चौरसिया गांधीग्राम से हैं। ये एडवोकेट प्रशांत जी हमारे प्रदेश के प्रांतीय सलाहकार हैं, ये बनाए गए हैं। नगर प्रवास पर आए श्री चौरसिया ने यहाँ पर कुछ नियुक्तियाँ भी की।